गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द गेयर अप इंग्लिश क्लासेस। मैं पंकज जांगड़ा आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में नरेशन के दो पार्ट हमने देख लिए थे, जिसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल बताया था कि हाउ टू चेंज प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को चेंज कैसे करते हैं, कि फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, थर्ड पर्सन क्यों नहीं बदलता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि SON बाय 1 2 3 ये दो जो चीजें थी हमने आपको बताई थी छोटी छोटी, कि SON बाई 1 2 3 मतलब S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज। सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि I और V तो होते हैं फर्स्ट पर्सन, और U जो होता है ये कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और ही शी इट। देखो, मुझे छोड़ दो और आप अपने आप को छोड़ दो, ये फर्स्ट और सेकंड हो गए, और बाकी इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं माय डियर स्टूडेंट्स वो सब थर्ड पर्सन की कैटेगरी की होती हैं। तो देखिए, मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन। तो देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो सेंटेंस मैं पिछली बार लिख के गया था आपको, कि मैंने कहा था लास्ट क्लास के अंदर कि भाई इस सेंटेंस को बनाना है आपने। कुछ बच्चों ने मेरे को कॉमेंट करके बताया भी था कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा कॉमेंट बॉक्स में, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ के रिप्लाई नहीं किया, इग्नोर कर दिया। तो कोई बात नहीं, बना नहीं बना, कुछ बच्चे इस चीज से भी शर्म भी मान लेते हैं कि भाई सही बनेगा कि गलत बनेगा। तो उसको एक बार मैं बता देता हूं, आपने अपने नोटबुक में तो आई होप सबने ही बनाया होगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। राधा सेज टू मी, राधा मुझसे कहती है। प्यारे बच्चों, याद रखना, एक बात बताता हूं, देखो सुनो, अगर शुरू में किसी का नाम आ जाए, लड़का हो तो ही लिख देना, लड़की हो तो शी लिख देना। तो यहां पर मैं ये मान लेता हूं कि राधा क्या है, लड़की है, और यहां पर ये शी आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, शी आएगा। ये कभी गलती नहीं होगी। और इस जगह भी लड़का लड़की होगा तो उसको भी हम यहाँ पे ही या शी अपने आप लिख देंगे, हर लिख देंगे या फिर हिम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर या तो हर आएगा या हिम आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो राधा तो को तो भूल जाओ कि राधा कोई वर्ड भी है यहाँ पे। हमेशा ये याद रखना, नाम के आते के साथ आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट ये लिख दोगे, शी लिख दोगे, ठीक है। लड़की आ गए तो शी लिख दिया। अब देखो, ऐसा है सेंटेंस है, शी सेज टू मी आई नो हर, आई नो यू एंड यू नो मी, ठीक है। मैं आपको जानता हूं और आप मुझे जानते हो। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा था आपको, जहां तक रिपोर्टिंग वर्ब है, देखो रिपोर्टिंग वर्ब यहां तक है, तो सेंटेंस को सेम सेम लिख लेते हैं। तो मैंने कहा शी सेज टू मी, और कॉमा हटाने के लिए क्या लिखा मैंने, दैट लिखा। शी सेज टू मी, और कॉमा हटाने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा, दैट लिखा है, ठीक है। दैट लिखने के बाद यहां पर आपने देखा आगे जैसे हम देखेंगे तो क्या है, फर्स्ट पर्सन आया है। फर्स्ट पर्सन आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, चेक कर लो, आई ये रहा, ये फर्स्ट पर्सन होता है, हाँ या ना। आप होगे सर बिल्कुल, आई फर्स्ट पर्सन होता है। अगर ये फर्स्ट पर्सन होता है तो ये किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन इसका, शी है, तो यहाँ पर ये शी आ गए। देखो, आई कौन सा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट कौन इसका, शी है। तो मैंने आई की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे शी लिख दिया। अब देखो, शी अगर सब्जेक्ट आया है तो उसके बाद नो आया है, नो जाएगा। ये टेंस के अंदर मैंने आपको बताया था, इसलिए तो मैं कहता हूँ नरेशन का डायरेक्ट लिंक किससे है, टेंस से है। तो मैंने यहाँ पे नोज कर दिया। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, आप नो कर दोगे तो भी नरेशन तो सही होगी, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जो वो बिगड़ जाएगा। यहाँ पे नो का नो रख लोगे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो बिगड़ जाएगा कि ही शी इट के साथ आने वाले वर्ब के साथ ऐसी जुड़ता है। ये हमने टेंस में पढ़ा था, आपको टेंस का पार्ट 1 देख लेना जिसने नहीं देखा तो। शी नोज यू। अब देखो, अभी जैसे मैंने यू अब यहाँ पर आए चलते चलते, तो यू आए, मैं दिमाग में देखते दिमाग खराब हो गया। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और इसका ऑब्जेक्ट कौन होगा प्यारे बच्चों, इसका सॉरी, इसका ऑब्जेक्ट कौन होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा मी। कौन है इसका ऑब्जेक्ट, मी है, तो मैंने मी का मी लिख दिया। मेरी बात समझ भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से सुनो, अब जैसे क्या है एंड, तो मैंने एंड लिख दिया। अब फिर से कौन आ गया, यू। अब फिर से कौन आ गया, यू। प्यारे बच्चों देखो, यहां पर यू था तो मैंने मी लिख दिया, यहां पर यू आएगा तो यहां पे मी लिखूं क्या। आप कहोगे सर नहीं, ऐसी गलती मत करना। कारण क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट थे। एंड आया, एंड क्या है, अपना अपना कंजंक्शन है। कंजंक्शन है तो इसके बाद क्या आएगा, कंजंक्शन के बाद फिर से याद करो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट की। तो यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से बदलेगा, मी के हिसाब से। अब मी का अब के बार क्या लिखना पड़ेगा अपने को, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या हो गया इसका, आई हो गया। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो मैंने नो लिख दिया। अब फिर से कौन आ गया, मी आ गया। क्या मी का मी लिखूं, आप कहोगे नहीं सर, मी तो कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से बदलेगा, राधा के हिसाब से। राधा मतलब शी के हिसाब से, और शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, शी हर हर। प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस बिल्कुल सही बन गया है कि शी सेज टू मी दैट, वह मुझसे कहती है कि शी नोज मी एंड आई नो हर, कि वो मुझे जानता है और मैं उसको जानती हूं, ठीक है।
वह मुझे जानती है और मैं उसको जानता हूं। तो ये अपना सेंटेंस बन गया है। आई होप आपको ये सेंटेंस बिल्कुल समझ में आया होगा। छोटी सी बात आपके समझ में नहीं आ रही होगी कि भाई ये जो यहाँ पर तो यू जो है, यहाँ पर तो आपने यू के हिसाब से मी लिख दिया और यहाँ पर यू के हिसाब से आई लिख दिया, ये कैसे हो गया? प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो होता है, इसमें वर्ब से पहले आई हुई बात सब्जेक्ट होती है और वर्ब के बाद आई हुई बात ऑब्जेक्ट होती है। तो यू का जब हम पूरा रूल लिखते हैं तो यू योवर यू लिखते हैं या नहीं लिखते? आप कहोगे सर लिखते हैं। तो इसमें यू क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। योवर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और ये वाला यू क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो याद रखना कि वर्ब के बाद अगर यू आता है तो ऑब्जेक्ट माना जाएगा और वर्ब से पहले अगर यू आता है तो सब्जेक्ट माना जाएगा। तो यहां देखते हैं, तो यहां पर देखा आपने वर्ब के, ये वर्ब है अपनी, वर्ब के बाद अगर यू आए इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से ही रिप्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट ली है क्योंकि ये मी भी क्या है? ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आज अपना नया टॉपिक की। ये तो था पिछले क्लास के डिस्कशन। अभी हम अगर अपनी नई क्लास में बात करते हैं तो टेंस को चेंज करना सीखेंगे। किसको चेंज करना सीखेंगे? टेंस को चेंज करना सीखेंगे प्यारे बच्चों। देखिए, अगर टेंस को चेंज करना सीखना है आपको तो उसके लिए एक छोटी छोटी बातें समझ लो। पहले एक तो आपको यह समझना है कि ये जो सेंटेंस होते हैं ये किस किस टाइप के सेंटेंस होते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं जनरली, वैसे तो 3 होते हैं लेकिन सिंपल सेंटेंस के आपके 5 टाइप होते हैं सिंपल सेंटेंस के। ठीक है, मैं यहां पे सिंपल लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सिंपल सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं प्यारे बच्चों। नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंटेरोगेटिव। शाबाश, आगे बोलो। कई बच्चे नेगेटिव सोच रहे होंगे, प्यारे बच्चों नहीं, नेगेटिव इसी के अंदर आ गया। तीसरा होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा टाइप क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा जो होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चौथा क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और 5वां होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य और ये ऑप्टेटिव को मतलब इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर अपने नरेशन पूरी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव बनाना कल सीखेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में भी क्या क्या चीजें आती है एक बार ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। एक बार ये 5 के 5 सेंटेंस का टाइप आप उतार लेना। ठीक है, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंस नंबर 1, ठीक है, डाल लेते हैं यहां पे। अब देखते हैं इनको हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले याद रखना असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर बंद मिलेगा आपको ये पूरा। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव भी हो सकता है सेंटेंस। कैसा हो सकता है? नेगेटिव, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना है, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपका असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया था कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। अब बात करते हैं कि टेंस को चेंज करेंगे, टेंसेज को चेंज करेंगे। और टेंस को जब चेंज करेंगे तो इनके ऊपर क्या क्या तब्दीली आएगी, क्या क्या बदलाव आएंगे, अभी वो चीज पढ़ेंगे। इसको फिर से मिटाता हूं मैं ताकि अपने को प्रॉपर स्पेस मिल जाए। देखिए, याद रखना, आपने एक चीज देखी थी कि से जो है, ठीक है, से जो है, अच्छा चलो ऐसे लिखते हैं कि आपको कहीं पर भी टेंस को चेंज करेंगे। लिखो, टेंस चेंज कब कब होगा, ध्यान से सुनना। आपके सामने 2 चीजें थी, एक तो था रिपोर्टिंग वर्ब, ये तो थी रिपोर्टिंग वर्ब और ये था अपना रिपोर्टेड स्पीच। हाँ या ना? बिल्कुल, ये तो था रिपोर्टिंग वर्ब और ये था रिपोर्टेड स्पीच था। याद रखना प्यारे बच्चों, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर, कि इसका जो टेंस होगा वो किस किस में होगा। देखो, इसका जो टेंस है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। आपको पता है? आप कहोगे सर बिल्कुल, ये कभी भी बोल सकता है बात, अब भी बोल सकता है, कल भी बोल सकता था और कल बोल सकेगा। प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है,
और प्यारे बच्चों ये फ्यूचर भी हो सकता है, ये कभी भी बोल सकता है। तो डिपेंड, अब सबसे पहला जो रूल है एक बार वो लिखो आप, सबसे पहला रूल है इसका वो लिखो, यदि इफ, मैं इंग्लिश में लिखवाता हूं, आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज in present and future, comma, we do not change tense of reported speech। हिंदी में लिखने वाला एक बार हिंदी में लिख लो कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। क्या कहा मैंने? यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, अगर ये आने वाली रिपोर्टिंग वर्ब अपनी किस में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो आने वाले टेंस को, आने वाले रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। जैसे एक सेंटेंस देता हूं छोटा सा, ध्यान से देखना। देखिए जैसे मैंने सेंटेंस कहा शी सेज, जैसे कल लिखवाया था सेम लिख देते हैं, एक बार ध्यान से सुनना। शी सेज टू मी, कॉमा, आई एम ए डॉक्टर। देखो ये सेंटेंस मैंने लिखा आपको, शी सेज टू मी आई एम ए डॉक्टर। प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, रिपोर्टिंग वर्ब आप चेक करके बताओ प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में। जो बच्चे नए होंगे उनको नहीं पता चल रहा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या होता है। प्यारे बच्चों अगर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या उसके साथ एस या ईएस आ जाए, तो आपका क्या माना जाएगा, वो प्रेजेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रेजेंट माना जाएगा। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है तो क्या माना जाएगा? पास्ट। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में विल या शैल का जिक्र किया है तो फ्यूचर माना जाएगा। ये बड़ा ही नॉर्मल सा रूल था। रूल तो क्या था, कुछ भी नहीं था। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, मैं तो देखो मेरे को तो हर तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई करना है, तो मैंने आपको ये समझाया है। अब इसको देख के बताओ कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। आप कहोगे सर ये रिपोर्टिंग वर्ब तो सर आपका ये एस या ईएस आया है, तो इसका मतलब एस या ईएस आया है तो ये प्रेजेंट में है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, क्या कहा मैंने, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे, डू नॉट चेंज। तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। मतलब इज एम आर है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही आना चाहिए। मतलब सेंटेंस कैसा बनेगा आप बनाओ जल्दी से, जहां तक रिपोर्टिंग वर्ब है वहां तक सेम टू सेम लिखो। क्या लिखा मैंने? शी सेज टू मी, ये ऐसे बताया था मैंने, जहां तक रिपोर्टिंग वर्ब है वहां तक सेम टू सेम लिखो। उसके बाद मैंने लिखा दैट, लिख दिया दैट, बिल्कुल। उसके बाद देखा आपने कि ये कौन है, आई, ये कौन है, आई, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, शी, तो शी लिख दिया मैंने। अब देखो दो चीजें हैं, अब वो आपसे ये कहना चाहता है शी के साथ इज आएगा या वॉ जाएगा। अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन भाई साहब आप विश्वास नहीं करोगे, एच टेट में 2 बार आ लिया। वो आपसे यहां पर एक बार तो इज लिख के देता है, एक बार वाज लिख के देता है। समझ गए मेरी बात? तो आपको ये बताना है यहां पर इज आएगा कि वाज आएगा। इज किस में आता है, आप कहोगे सर प्रेजेंट में आता है। वाज किस में आता है, आप कहोगे सर पास्ट में आता है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। देखो मेरे को लिखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखिए अब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा, ये किस में, ये वाली जो बात है ये प्रेजेंट में कि पास्ट में, आप कहोगे सर ये प्रेजेंट में। तो प्यारे बच्चों अगर ये प्रेजेंट में है तो टेंस पढ़ाया था, तो मैंने क्या कहा था, आने वाला सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में या फ्यूचर में होना चाहिए। तो यहां पर भी क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। इसका मतलब यहां पर इज आएगा, वाज लिखना बिल्कुल गलत होगा। मेरी बात समझ में? यहां पर क्या आएगा, इज आएगा, वाज लिखना गलत होगा। तो यही तो रूल बताया, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में आना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में आ सकता है। लेकिन अगर पास्ट में आया तो पास्ट का पास्ट होगा। अब एक बात तो ये समझ में आई आपको, एक सेंटेंस हम इसके फ्यूचर के ऊपर भी लिख लेते हैं, जैसे फ्यूचर में कैसे दिखता है। मैंने आपसे क्या कहा, हर एक बात बताऊंगा छोटी से छोटी। नरेशन को सीख जाओगे तो ये मान लो कि सेंटेंस को जोड़ना सीख रहे हो। नरेशन को सीख रहे हो तो इसका मतलब ये हो कि आप आने वाले दूसरे सेंटेंस के टेंस को भी सीख रहे हो। समझ गए? जो चीजें टेंस में क्लियर नहीं हुई या आधे से ज्यादा यहाँ पे हो जाएंगी, फिर वॉइस में क्लियर हो जाएंगे। तो सेंटेंस ऐसा भी आ सकता है, देखना ध्यान से, शी विल से टू मी, शी विल से टू मी आई एम ए डॉक्टर, शी विल से टू मी आई एम ए डॉक्टर। कहता है वह मुझसे कहेगी कि मैं एक डॉक्टर हूं, वह मुझसे कहेगी
कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं नहीं, वो एक डॉक्टर है, मेरी बात समझ भाई, वह मुझसे कहेगी कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं का मतलब मुझे, देखो कहेगी तो मुझे, लेकिन होगी डॉक्टर कौन, खुद ही होगी, इस बात को मत भूलना। देखो अब बताओ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है कि पास्ट में या फ्यूचर में? आप कहोगे सर रिपोर्टिंग वर्ब तो फ्यूचर में है, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलना। बस दो ही तो बातें है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हुई तो नहीं बदलेगा, पास्ट में हुई तो बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है, आई, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से बदलेगा, शी के हिसाब से, तो शी और इज अ डॉक्टर। देखो शी के साथ एम नहीं आता, क्या आता है, इज आता है। कई बच्चे कह रहे होंगे सर यहाँ पे बदल दे टेंस। प्यारे बच्चों टेंस नहीं बदला, टेंस तो प्रेजेंट ही। देखो ये किस में है, कहोगे प्रेजेंट में, तो ये भी किस में, प्रेजेंट में, पास्ट नहीं होना चाहिए। इज एम आर, इज एम आर तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, टेंस थोड़ी नहीं बदला है, मेरी बात समझ भाई, इस बात को मत भूलना आप। ठीक है, चलिए ये दो बात इंपॉर्टेंट थी, आपके सामने मैंने बता दी। अब तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखना ध्यान से सुनो। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, उसको बताता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है, देखो यहां पे लिखता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं कंप्लीट। अब आपको ये पता चल गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो अपना टेंस नहीं बदलने वाला। किसका टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का, बाद वाला पोर्शन का। कब, अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आप बताओ समझदार हो, तो फिर कब बदलेगा? प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं बदला तो क्या बच गया, पास्ट बच गया। तो पास्ट अगर आया तो बदल देंगे। तो इसका दूसरा रूल क्या होगा प्यारे बच्चों, लिख लो कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, पास्ट में है, कॉमा या देन लगा लो, कॉमा लगा लो, देन वी चेंज द रिपोर्टेड स्पीच, वी चेंज द रिपोर्टेड स्पीच, वी चेंज द रिपोर्टेड स्पीच, हम रिपोर्टेड स्पीच को बदल देंगे। कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो हम बदल देंगे किसको, रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देंगे। वी चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम लोग बदल देंगे, इस बात को मत भूलो। तो देखिए यहां पर ध्यान से हम अगर बात करें, सेंटेंस देखेंगे, मैंने कहा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था। क्या कहा इसने, उसने मुझसे कहा था। देखो आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, उसने मुझसे कहा था कि मैं एक डॉक्टर हूं, उसने मुझसे कहा था। देखो सेड। अब प्यारे बच्चों बताओ रिपोर्टेड स्पीच में कौन सी वर्ब आई? आप कहोगे सर रिपोर्टेड स्पीच में तो सेकंड फॉर्म आई। कौन सी फॉर्म आई, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सी फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म। बात क्या हुई है, पास्ट। तो इसीलिए तो टेंस पढ़ाया जाता है, ताकि टेंस पढ़ लो तो आपको ये चीज समझ में आ जाए। रटने में तो दुनिया रट लेगी भाई, रटवाना थोड़ी ना। मेरा मेन मोटिव आपको चीजों को रटवाना नहीं है, मेरा मेन मोटिव आपको चीजों को समझाना है। तो याद एक बात बताओ, आपको डायरेक्ट नरेशन पढ़ा देता बिना टेंस के तो आप तब भी समझ जाते चीजों को, तो लेकिन रट लेते। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सैड कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म में तो बात किस में हुई, पास्ट में। जब पहले वाला वाक्य पास्ट में है तो बाद वाला वाक्य भी किस में होगा, पास्ट में। इसका मतलब ये भी पास्ट में होना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। अब सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जहां तक कॉमा है वहां तक सेम टू सेम। देखो सब में सेम रूल लगेगा। जितना मैं आपको कह रहा हूं कि कब क्या क्या बदलेंगे, आपको उसी हिसाब से बदलना है, फालतू में नहीं चलना है। आपने आज तक क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बताता हूं, अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो आपको नरेशन सीखने से जिंदगी में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मैंने कहा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था। क्या कहा था, कोमा हटाओ भाई, हटा दिया जी, और क्या लगा दिया, कंजंक्शन। तो एक तो सेंटेंस ये हो गया। अब कंजंक्शन का काम सेंटेंस को जोड़ना। अब एक सेंटेंस और आएगा। तो देखो ये आई है, कौन सा पर्सन है, अब ये फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब की बार कौन हो गया, ही हो गया। तो अब की बार ही है तो भाई ही लिख देंगे। हमें रटना थोड़ी ना कि पिछले सेंटेंस में शी लिखा तो अब की बार भी शी लिखेंगे, ऐसा नहीं है। पिछले सेंटेंस में ही था, शी था तो शी लिख दिया, अब की बार ही है तो ही लिख दिया। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं, इज आएगा या वाज आएगा। आप बहुत ज्यादा समझदार हो, मेरे को अभी बता दो जल्दी से क्या आएगा, इज आएगा कि वाज आएगा। तो आप कहोगे सर हम समझ गए हैं ये बात पास्ट में है, तो ये वाला सेंटेंस भी किस में आना चाहिए, पास्ट में। जब मैंने आपको पास्ट का जो पास्ट का बात है, मैंने टेंस पढ़ाए थे तो टेंस के अंदर एक बात बताई थी आपको प्रैक्टिस सेट में कि पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। तो भाई वही तो चीजें हैं, कुछ अलग थोड़ी ना। सेम चीजों को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके पढ़ाते हैं, वही अलग अलग टॉपिक बन जाते हैं। तो देखो
अगर आपने टेंस सीख लिए तो ये डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा, तो ये पास्ट होगा तो यहां पर क्या आएगा, वाज आएगा। मतलब ये हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में होनी चाहिए, पास्ट में। अब हमें ये तो पता था कि पास्ट में होनी चाहिए, ये सेंटेंस ऐसा बनेगा, ठीक है। अब हमें तो पता चल गया कि पास्ट में होनी चाहिए, लेकिन पास्ट में सिर्फ इज़-एम-आर थोड़ी ना आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिनको हमें चेंज करना पड़ेगा पास्ट के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं। तो देखो एक बार समझो कि यदि लिखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्न प्रकार से बदलेंगे, ठीक है। तो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट देन वी चेंज रिपोर्टेड स्पीच एज फॉलो। निम्न प्रकार से हम इसको बदलेंगे। क्या क्या कैसे कैसे बदलेंगे समझ लो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और आसान सा छोटा सा रूल है बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान है, लेकिन याद रखना। देखो ध्यान से सुनना, मैं एक तो लाइन यहां पे लगा देता हूं, एक लाइन यहां पे लगा देता हूं। एक बार आप लिखना बंद करो प्लीज, एक बार लिखना बंद करो, मेरे कहने से लिखना बंद कर दो। अब आप सीधा फोकस रखो बोर्ड के ऊपर। देखो मैंने कहा यदि आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है या उसके साथ एस या ईएस दिखाई देता है, क्या कहा मैंने, यदि आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है या उसके साथ एस या ईएस दिखाई देता है, तो प्यारे बच्चों एक बात होता है, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है। आपको होगी सर फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट में आती है, और हमें बदलना किस में, पास्ट में। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलना है, सेकंड फॉर्म बदलना है। किस में बदलना है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलना है। ये तो पॉइंट हुआ ए, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म आ जाए या एस या ईएस आ जाए तो उसकी जगह सेकंड फॉर्म कर दो, खत्म बात। दूसरी जो बात है इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर आपको सेंटेंस में कहीं पर भी इज डू नॉट या डज नॉट मिल जाए तो भी बात तो एक ही है। अरे हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल एक बात है। तो डू और डज कौन सी फॉर्म होती है, आप कहोगे सर फर्स्ट फॉर्म होती है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिड होगी। क्या होगी, डिड। तो डिड के साथ क्या जोड़ देंगे, नॉट। बस ये दूसरा रूल बन गया। कोई मुश्किल है नहीं, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, डू नॉट को डिड नॉट में, डज नॉट को डिड नॉट में, बिल्कुल। सी पॉइंट क्या कहता है, सी पॉइंट कहता है प्यारे बच्चों कि कहीं पर भी इज, एम या आर में से कोई भी बात दिखाई दे, इज, एम, आर सब एक ही बात है, ये एक ही टेंस है। अगर कहता है ये आ जाए तो उसको या तो वाज में बदलना या वर में बदलना, आपका काम पूरा हो जाएगा। छोटा सा रूल था, समझ में आ गया। आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब कहता है कि अगर आपको हैज या हैव मिल जाए, बताओ जल्दी से, हैज हैव किस में आता है, आपको प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आपको इसको हेड में बदलना, किस में बदलना पड़ेगा, हेड में, क्योंकि हैज हैव कौन सी फॉर्म, याद करो, हैज हैव कौन सी फॉर्म बताई थी, फर्स्ट फॉर्म। देखो नहीं पता तो यहां देखो, हैज या हैव तो होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हेड। तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी फर्स्ट फॉर्म है, इसको किसमें बदलेंगे, हेड में। लेकिन कहीं पर भी हैज और हैव दिखाई देता है उसको हेड में बदल देंगे, और उनके बाद थर्ड फॉर्म तो लिखी मिलेगी, अब बदल देना, लिख देना सेम टू सेम। मतलब जो जो चेंज करवा रहा हूं वो चेंज करना, बाकी हमें चेंज करना नहीं है। बाकी सेंटेंस बिल्कुल जैसा था वैसा का वैसा लिखा मिलेगा। अब ये है बात प्रेजेंट की। अब बात करते हैं पास्ट की। देखो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में से यहीं से पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, कुछ अलग लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो बात आ जाती है थोड़ी सी उल्टी। देखो कहता है, ये ई पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। ये कहता है कि भाई अगर फर्स्ट फॉर्म आती तो किस में बदल देते, सेकंड में। और कहता है कि जी अगर हमें पहले से ही सेकंड फॉर्म मिल जाए इस रिपोर्टेड स्पीच में, उस ब्रैकेट के अंदर पहले से ही क्या मिल जाए, सेकंड फॉर्म मिल जाए, तो हम तो फंस गए। आपने कहा था फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बदलना, सेकंड को तो बताया नहीं। प्यारे बच्चों सेकंड को थर्ड में बदल देना, किस में बदल देना, थर्ड में बदल देना। लेकिन थर्ड अकेले नहीं आती, आपको पता है पास्ट के अंदर थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है, हेड के साथ, पास्ट परफेक्ट में। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिनको टेंस आ गए वो समझो, वो टेंस के हिसाब समझो। प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में, बस छोटी सी रूल थे। और जिनको टेंस याद नहीं है, जो बच्चे नए हैं, उनके लिए इजी बना रहा हूं। फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में, लेकिन थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती, इसलिए हेड के साथ में। ई के बाद एफ का पॉइंट आता है। एफ कहता है कि भाई साहब आपने बता दिया डू नॉट डज नॉट आएगा तो डिड नॉट में बदलेगा, और हमें पहले से ही डिड नॉट मिल गया तो हम तो फंस गए। तो आपको प्यारे बच्चों याद रखना है, डिड नॉट को आपको बदलना है हेड, फिर नॉट, और फिर थर्ड फॉर्म में, हेड नॉट थर्ड फॉर्म। बात तो एक ही है, चाहे ऐसा है चाहे ऐसा है, टेंस तो सेम ही है बिल्कुल। आप कहोगे सर जिनको टेंस आते हैं वो तो समझ रहे होंगे कि ये तो एक ही चीज हुई। ई एफ जी, जी के अंदर हम देखते हैं कि इज एम आर को तो वाज वर में बदला था, और वाज या वर आ जाए, क्या आ जाए, वाज या वर आ जाए,
तो हम फंस गए। नहीं भाई, नहीं फंसने देंगे। वाज वर आएगा तो हैड बीन में बदलना है। हैड के साथ क्या लिखना, बीन लिखना। क्या लिखना है, हैड के साथ बीन में। मतलब एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, क्या कि पास्ट की बात करता है तो उस सेंटेंस में हैड जरूर आएगा। और हैड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये भी थर्ड फॉर्म तो है, क्योंकि ये भी तो थर्ड फॉर्म है, जैसे बी, वाज, बीन। तो बताओ बीन कौन सी फॉर्म हुई। आप कहोगे सर ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो हेड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पर बीन जोड़ दिया। इजेएमआर को किसमें बदल दिया, क्योंकि इजेएमआर कौन सी फॉर्म आती है, इजेएमआर या वाज वर। देखो वाज वर कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। वाज या वर कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म को किसमें बदलेंगे, थर्ड फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म क्या हुई, हैड बीन। मतलब हर चीज को बड़े आसानी से मैं आपके सामने बता दूंगा, पेश कर दूंगा। बस आप मेरे साथ डटे रहो। रटना बिल्कुल भी नहीं है, रटना मना है। एफ जी, जी एच के एच आ गया। एच आते ही हम देखेंगे कि प्यारे बच्चों और भी बहुत कुछ चीजें होती हैं। जैसे कहीं पर आपको विल या शैल दिखाई दे, रिपोर्टेड स्पीच में विल या शैल दिखाई दे, तो माय डियर स्टूडेंट इसको वुड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, वुड में बदलेंगे। लेकिन स्टार लगा लेना, शुड में भी दे सकता है कभी कभी, अगर एडवाइस आए तो। शुड में भी बदल देंगे, लेकिन कब, जब एडवाइस आए तो। अदरवाइज कोशिश करना विल और शैल को सिर्फ किस में बदलो, वुड में। विल और शैल फ्यूचर है, ये फ्यूचर को पास्ट में बताया गया है। शुड तो हमेशा एडवाइस के लिए आता है, इसलिए कम से कम कोशिश करना। अदरवाइज वुड जो होगा ये सही रहेगा। उसके बाद अगर एच आई पॉइंट, अगर आई पॉइंट की बात करते हैं तो हम देखेंगे यहां पर और भी बहुत सारी चीजें। जैसे विल और शैल तो हो गया, विल हैव शैल हैव आ जाए तो वुड हैव शुड हैव में बदल जाएगा। विल हैव शैल हैव आ जाए तो आपको इसके साथ अगर हैव दिखाई देता है, विल या शैल के साथ हैव आया है, तो आपको वुड या शुड के साथ हैव में बदल देना। वुड हैव या शुड हैव के अंदर बदल देना है। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अब हम इनके ऊपर दो चार सेंटेंस देते हैं, उसको देखते हैं एक बार ध्यान से। इनको मिटा दूं मैं, आई होप आपने इनको उतार लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार उतार लो, क्योंकि मेरी क्लास में आओ तो एक बार आप नोटबुक लेके जरूर बैठा करो। अदरवाइज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करने का। अगर टाइम वेस्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे वेस्ट करो ना भाई। टाइम वेस्ट करना है तो यूट्यूब पे और बहुत सारी मनोरंजन की चीजें पड़ी हैं। मेरी क्लास में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो लेट के, अपना नेट भी खराब करो, टाइम भी खराब कर रहे हो। भाई साहब यहां पर अगर आते हो तो नोटबुक साथ लेके बैठा करो। साथ लेके बैठोगे तब ही आप कामयाब होगे। कामयाब होना है तो पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम खड़े हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो प्यारे बच्चों मैं भी आपसे चाहता हूं कि सिर्फ आपको ये एक बात बताऊं कि आप पढ़ो, मेहनत करो। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। और वो छोटी सी बात ये है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं सैड को टोल्ड में बदला था, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल टोल्ड में बदला था, आप नहीं बदलवा रहे, 2 दिन हो गए। प्यारे बच्चों मैं इसलिए नहीं बदलवा रहा था क्योंकि आपको वो चीज समझ में नहीं आती उसी टाइम पे, बहुत सारी चीजें बदली जाती। आज मैं आपको बताता हूं कि से टू जो होता है इसका क्या रूल होता है। कहीं पर भी से के साथ टू आए, जैसे पीछे के जितने भी सेंटेंस अब तक मैंने आपको लिखवाए हैं उनके अंदर भी आप चेंज कर सकते हो, सेम भी छोड़ सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। चेंज करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो मैंने आपको समझाने के लिए आपको वहां पर पॉइंट नहीं बताया। से के साथ अगर टू आता है तो इसको किस में बदलेंगे, टेल में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, टेल में बदलेंगे। देखो कंप्लीट फिर से सुन लो ध्यान से, लिखना नहीं है, एक बार समझ लो। से के साथ अगर टू आया है तो कंप्लीट से टू को, से के और टू को दोनों को किस में बदल देंगे, टेल में। और अगर से के साथ अगर एस जोड़ा, यहां देखो जल्दी से समझ में नहीं आएगा, नहीं तो देखो क्या किया इसने, इसमें क्या चेंज किया, से के साथ क्या जोड़ दिया, एस। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको टेल के साथ भी एस जोड़ना पड़ेगा, टेल के साथ भी एस जोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको से की कौन सी फॉर्म दे दे, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म दे दे, सेकंड फॉर्म। तो प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान रखना, सेड टू आए तो ही टोल्ड में बदलना है। सेड टू आए तो ही टोल्ड में बदलना है। सेज टू आए तो टेल्स में बदलना है और से टू आए तो टेल में बदलना है। इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि मुझे आपको 4 चीजें बतानी पड़ती और आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल नहीं बताया। अब आप वो रूल अब आगे से हर पॉइंट पे अप्लाई कर दो। अब वो रूल आप हर पॉइंट पे अपना अप्लाई कर दो, ठीक है। एक छोटी सी बात और सुन लो, मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा के तो लगभग एग्जाम्स में पूछ ही लेता है आपसे। देखिए जल्दी से क्या क्या बताया मैंने कि अगर आपको सैड, से या सेज या सैड अगर अकेला लिखा मिला हुआ है, मतलब इनके साथ टू नहीं है, यहां पर टू नहीं दिया, तो प्यारे बच्चों भूलकर भी टेल, टेल्स और टोल्ड में मत बदलना।
भूल कर भी टेल, टेल्स और टोल्ड भी मत बदलना, इनको सेम टू सेम रखना है, चेंज नहीं करना है। इसलिए मैंने ये काफी बातें हो जाती जो आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने आपको उस टाइम पे नहीं बताई और इस टाइम पे मुझे बतानी पड़ रही है कि अगर से, सेज या सैड अगर अकेले आए हैं, इनके साथ टू नहीं आया है, तो आपको से, सेज और सैड का सैड ही रखना पड़ेगा, चेंज नहीं करना है। और अगर इनके साथ टू दे दिया तो ऐसा चेंज कर लेना, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कहीं पर भी टोल्ड के बाद टू मत जोड़ देना, टोल्ड के बाद टू मत जोड़ देना, या टोल्ड ही नहीं, अकेला टोल्ड ही क्यों, आपका ये टेल के बाद टू लिखा मिले गलत माना जाएगा, टेल्स के साथ टू लिखा मिले 100% गलत माना जाएगा, टोल्ड के साथ टू लिखा मिले गलत माना जाएगा। याद रखना, कहीं पर भी टोल्ड के बाद, टेल के बाद या टेल्स के बाद या टेलिंग के बाद टू मत लगाना, भूल के भी मत लगाना। अगर लगा दिया नरेशन के अंदर तो 100% नरेशन गलत हो जाएगी। ये वाले रूल है, इतने इंपॉर्टेंट है जितने ये भी नहीं है। इस साइड के रूल जो लिखवाए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना, ज्यादा रूल नहीं है, ये रूल तो है ही नहीं। बस ये मान लो कि से जो है ये वर्ब के टॉपिक में, अब अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है ये चीज, तो वर्ब के टॉपिक में बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। से और टेल दो वर्ब होती हैं, दोनों में फर्क क्या है? देखो मतलब तो दोनों का सेम होता है, फिर इतना ज्यादा ये सिस्टम लेके क्यों बैठी हैं कि कहां पर टू आएगा कहां पर टू नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, से के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है, से के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? इंट्रांजिटिव। और टेल के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आ सकता है तो सीधी बात ये हुई कि हमें इसके बाद टू लगाने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, से के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट तो जोड़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे तो टू लगाना पड़ेगा, और टेल के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है तो टू की जरूरत नहीं है। बात समझ भाई? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके बाद कभी भी टू ये आप मत लगाना, टू मत लगाना। अब इतना समझ में आ गया? अगर आ गया तो दो चार सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए जल्दी से, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं। देखिए अब ये चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको ये ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा कहीं पे, और आपको ये ABCD करके चार ऑप्शन देगा। अब आपको ये जल्दी से पॉज करके वीडियो को पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप आपने पता लगा लिया होगा। एक बार देखिए जल्दी से। देखो एक तो चीज इसको देखो, सबसे पहले याद रखना, नरेशन के अंदर एलिमिनेशन थ्योरी जो होती है, एलिमिनेशन थ्योरी वो बड़ी सक्सेसफुल होती है। ठीक है, चीजों को एलिमिनेट करते हैं हम लोग। वो कैसे? देखो जल्दी से, आपने देखा ये जो मोहित सैड है, ये प्रेजेंट में कि पास्ट में? आप कहोगे सर पास्ट में। अगर ये पास्ट में है तो ये बात भी किस में आनी चाहिए? आप कहोगे सर ये भी पास्ट में आनी चाहिए। इसका मतलब चेक करो जल्दी से, कौन कौन सी बातों में इज एम आर को वाज बार में बदला है। तो आप कहोगे सर वाज इसमें भी आया, इसमें भी आया और इसमें भी आया। मतलब इस सेंटेंस को पढ़ो ही मत, ये गलत हो गया। अब इसको भूल जाओ कि ये कोई सेंटेंस भी है धरती पे। इस ऑप्शन में आपको भूल जाना है कि कोई सेंटेंस भी है। अब आपने देखा कि आपको एक बात बताई थी मैंने कि सर ने कहा था कि सैड जो है उसको, सैड को हम सैड ही रखते हैं, सैड को सैड ही रखेंगे, और सैड टू को किस में बदलेंगे? सैड टू को बदलेंगे टोल्ड में। मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल सही कहा। और टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता। अब ये चेक करो जल्दी से कि कौन कौन सी बातें यहां पे अप्लाई हुई है। आप कहोगे सर सैड का टोल्ड कर दिया, मतलब आगे पढ़ो मत, क्या लिखा हुआ है। फिर से कहा सैड के बाद टोल्ड टू आ गया, अब जो बच गया वो सही हो गया। ये आप कहोगे सर कि ये तो आपने बनाए हैं ऐसा, भाई बिल्कुल गलत है। इस टाइप के सेंटेंस आप प्रीवियस ईयर्स में चेक कर लेना एक बार जाके, जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें इस टाइप का सेंटेंस आता है, जितने भी सेंटेंस है उनमें इस टाइप का सेंटेंस आता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूं, तब तक आप देखो इसको। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। आई होप आप इनको बनाने की कोशिश करोगे, और एक बार वीडियो पॉज कर लो। अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे बनाए आपने, मैच कर लेना मेरे साथ। देखिए सबसे पहले सेंटेंस है, रमेश सेड टू दीपा। रमेश ने दीपा से कहा। देखो सबसे पहले तो अपने को टेंस देखना है कि टेंस क्या है। देखो 5 चीजें बदलनी है, लिख लो मेरे साथ साथ। 5 चीजें कौन कौन सी बदलनी है हमें, वो 5 चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको टेंस बदलना है। दूसरी चीज आपको बदलनी है इसका आपका कंजंक्शन। तीसरी चीज आपको इसकी क्या बोलते हैं इसका नाम, पहले वर्ब बदलनी है, सॉरी, फिर कंजंक्शन बदलना है, फिर प्रोनाउन बदलना है, फिर टेंस बदलना है, और उसके बाद
एडवर्ब नियरनेस ऑफ जो टाइम को बताती हैं, जो नियरनेस ऑफ टाइम को, नियरनेस ऑफ टाइम। अब आप कहोगे सर ये चार चीजें तो हमने पता लगा ले, लेकिन पांचवी चीज कहां से लेके आए? तो ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। जैसे जिस प्रकार के वाक्य हेयर को देर बदलते हैं, दिस को दैट बदलते हैं, नाउ को देन बदलते हैं, ये आगे लिखवाऊंगा, अभी नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो अभी इनको पांच चीजों को बदलना है किसी भी नरेशन को बनाने के लिए, ठीक है। वी हैव टू मेक 5 चेंजेस, ठीक है, आपको 5 चेंज करने हैं। तो सबसे पहले वर्ब का चेंज करना है। देखो वहां पर नंबर 1 वर्ब है, तो वर्ब है तो रमेश सैड, सैड के साथ अकेला टू है या सैड भी आप कहोगे सर टू भी है, तो आप इसको किस में बदल दोगे? टोल्ड में बदल दोगे। रमेश सैड टू दीपा की जगह रमेश टोल्ड दीपा। देखो सैड टू भी कर दोगे डायरेक्ट तो भी सही है, लेकिन बदल दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। मैंने कहा बदल दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। और ऑप्शन के हिसाब देख लेना कि ऑप्शन में बदल के दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं। अगर बदल के दिया है तो उसको बदलने वाले को टिक करना, बिना बदले दिया है तो बिना बदले भी दे सकता आपसे वो। तो रमेश टोल्ड दीपा कॉम। अब दूसरा चेंज क्या करना है? कंजंक्शन। कॉम हटाने के लिए क्या करना है? कंजंक्शन, ठीक है। तीसरा चेंज प्रोनाउन। प्रोनाउन का जो चेंज होगा उसमें आप देखोगे कि सबसे पहले क्या आया? यू आया है। तो यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? दीपा। दीपा क्या है? मतलब यहाँ पे हर है, लड़की है। तो यहाँ पर दीपा को क्या लिखेंगे? शी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? शी, क्योंकि अपना ये सब्जेक्ट है शी। अब देखो यहाँ पर देखो चौथा जो चेंज आया वो टेंस का है। तो मे को किस में बदलते हैं? माइट में। देखो मैंने आपको बताया नहीं होगा, लेकिन आप लिख सकते हो मे को किस में बदलते हैं? माइट में बदलते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वहां पे लिखवाया था आपको, विल शैल को वुड में बदलेंगे, मे को माइट में बदलेंगे। कहीं पर कैन आ जाए तो किस में बदल सकते हैं हम? कुड में। तो ये चीजें मैंने आपको इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि आपको पता भी होगा, नहीं पता जिनको तो मैंने आपको लिखवा भी दिया। तो मे का क्या कर दोगे? माइट वर्क, ठीक है, माइट वर्क हो गया विद। और अब देखो ये क्या आया? मी आया। मी फिर से क्या आ गया? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके हिसाब से बदलेगा? रमेश के हिसाब से। रमेश क्या अपने पास? ही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हिम, ही, हिज, हिम। देखो हिम क्यों आया? अगर रमेश का जिक्र यहाँ है तो यहाँ पे ही करते हैं, यहाँ पर ही करते हैं, और सबसे एंड में आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए मैंने ही, हिज, हिम कर दिया। ये बात समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। जिनको नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हो दोबारा से, ठीक है। आगे सेकंड सेंटेंस शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है? वर्ब का चेंज करना है। तो दे सैड टू को कैसे बदलना है? टोल्ड में। बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे सर। दे टोल्ड अस, आगे कॉमा हटाने के लिए भाई दैट, कॉमा हटाने के लिए दैट। अब कौन सा पर्सन? वी। देखो सेकंड चेंज आपने कंजंक्शन का कर दिया, ठीक है। थर्ड चेंज प्रोनाउन का। प्रोनाउन क्या है? वी। वी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब। सब्जेक्ट कौन है? दे, तो दे का दे लिख दिया, बिल्कुल सही है। अब देखो ये कौन सी फॉर्म? दूसरा चौथा जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? टेंस का आएगा। टेंस क्या है? सेकंड फॉर्म। अरे भाई कौन सी फॉर्म है ये? सेकंड फॉर्म है। याद करो सेकंड फॉर्म को किसमें बदलवाया था? आप कहोगे सर हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो आप लिखो पहले हैड और इसकी वांटेड की थर्ड फॉर्म लिखो वांटेड, हैड वांटेड, ठीक है। बस ये टेंस का चेंज हो गया है। देखो दे टोल्ड अस दैट दे हैड वांटेड टू। अब देखो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए इसको स्टार्टेड मत कर देना प्यारे बच्चों। मैंने क्या कहा? जितना समझाया जाए उतना समझना। टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब के टॉपिक में पढ़ाएंगे। तो टू स्टार्ट आवर। अब ये कौन सा प्रोनाउन? आवर, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से? देयर। जिनको नहीं आता वो देख लो एक बार। दो ही चीजें लिखनी है, मैंने आपको बताया था। जिसको बदलना है उसकी लाइन लिख लो। देखो जिसको बदलना है, जिसको बदलना है मतलब आवर को, तो वी, आवर, अस। क्या कहा मैंने? जिसको बदलना है उसको लिख लो। लिख लिया, ठीक है भाई। किसके साथ बदलना है? देखो जिसको बदलना है और जिसके साथ बदलना है। किसके साथ बदलना है? फर्स्ट पर्सन है तो दे के हिसाब से। तो नीचे लिख लो दे, देयर, देम। दे, देयर, देम। प्यारे बच्चों देखो पूरा सब कुछ लिख दिया। आप देखो कि यहां पर वी था तो वी की जगह क्या लिखा? जल्दी बोलो। दे, क्योंकि वी के नीचे कौन है? दे है। तो अवर आया है तो अवर के नीचे कौन आया? देयर। तो अवर के नीचे क्या आया? देयर आया। तो अवर के नीचे मैंने लिखा देयर ऑन बिजनेस। और कहीं पर अस मिलता तो देम लिख देते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना? दे टोल्ड अस दैट दे हैड वांटेड टू स्टार्ट देयर ऑन बिजनेस। मेरी बात समझ में आई? आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस है अपना, देखो अब इस सेंटेंस में मैंने क्या किया कि मैंने रिपोर्टेड स्पीच को तो लिख दिया आगे और रिपोर्टिंग वर्ब को लिख दिया पीछे। रिपोर्टेड स्पीच को तो लिख दिया आगे, रिपोर्टिंग वर्ब को लिख दिया पीछे। आपको रिपोर्टेड स्पीच आगे लिख के दे पीछे लिख के दे आपसे कोई मतलब नहीं है। बस आपको याद रखना सेंटेंस की शुरुआत हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब से होगी और रिपोर्टिंग वर्ब अपनी ये है। तो सैड द पुलिस की जगह ऐसे लिखोगे तो क्या लिखोगे? द पुलिस। बोलो जल्दी से, द पुलिस सैड। अब बताओ सैड का सैड करोगे, टोल्ड करोगे। आप कहोगे सर यहाँ पर टू नहीं आया, यहाँ पर टू नहीं आया, इसका मतलब आपको दैट टोल्ड में नहीं बदलना। तो सेंटेंस क्या बना? द पुलिस सैड, कॉमा हटाने के लिए भाई दैट। पुलिस ने कहा क्या? क्या कहा? द थीफ
कॉमा हटा दिया, कंजंक्शन दैट लगा दिया, द थीफ। अब क्या है ये हैज, और हैज है को किस में बदलते हैं, हेड में। तो लिखो जी हैज को हेड में बदलेंगे तो हेड, और उसके बाद क्या है बीन और अरेस्टेड, कि भाई चोर जो था वो अरेस्ट हो गया था, चोर को अरेस्ट कर लिया गया था। सेंटेंस ये बन गए। प्यारे बच्चों, आई होप आज का सेशन आपने बहुत एंजॉय किया होगा। कल हम और भी चीजें चेंज करने बताएंगे, जैसे दिस को दैट में कैसे बदलते हैं, हेयर को देयर में, लास्ट नाइट को किस में बदलेंगे, प्रीवियस नाइट को किस में बदलेंगे, ये सब चीजें सीखेंगे। इसके अलावा एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि कभी कभी पास्ट में होने के बावजूद भी रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच है वो नहीं बदलती। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलती। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एच टेट में, सी टेट के अंदर, हरियाणा के बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर, सीजीएल में, ना जाने कहां कहां एयरफोर्स के अंदर ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो मैं आपको ये कल बताऊंगा, फिर आपका कल आपका असर्टिव सेंटेंस पूरा हो जाएगा। फिर आपके अगली दो क्लासेस के अंदर मैं आपको पूरी नरेशन खत्म कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।